हेलो एवरीवन। आज आपको बताने जा रहे स्पेशल टेक्निक ऑफ पिछले क्लास में बताए थे सिंपल स्टेनिंग। आज स्पेशल स्टेनिंग का टेक्निक बता रहे हैं। चैप्टर वही है, चैप्टर 2 कॉमन स्टेनिंग टेक्निक का एक चैप्टर से ही है। उसमें बताए भी थे कि पहला वाला टाइप सिंपल स्टेनिंग था, दूसरा टाइप डिफरेंशियल स्टेनिंग था, और डिफरेंशियल स्टेनिंग का दोनों टाइप पढ़ा चुके हैं, एसिड फास्ट और ग्राम स्टेनिंग। और आज है जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग में भी कुछ डिफरेंट स्टेनिंग्स बताया हुआ है। जैसे यहाँ जाते हैं स्पेशल स्टेन्स का। पहला है स्टेन फॉर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के बॉडी में, जो कि प्रिजर्व करता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे फॉस्फेट्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों से को प्रिजर्व करके रखता है। एक्स्ट्रा एनर्जी है या फॉस्फेट है, ये सबको प्रिजर्व करने वाला जो ग्रेन्यूल्स होता है, छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स किसको कहते हैं? तो छोटा छोटा स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर को ग्रेन्यूल कहते हैं। तो इस ग्रेन्यूल्स में बैक्टीरिया का जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रहता है वो स्टोर्ड रहता है, फॉस्फेट स्टोर्ड रहता है, और भी बहुत सारे मेटाबोलाइट स्टोर करके रखता है बैक्टीरिया अपने मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स में। तो स्टेन किया जाता है जब बैक्टीरिया का, और वहाँ पे देखना होता है हमको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। तो कैसे स्टेन करेंगे ये अभी बताने जा रहे हैं। उसके बाद बताएंगे कि स्टेन फॉर स्पोर्स। स्पोर्स भी बता चुके हैं। इनएक्टिव स्टेट में जब बैक्टीरिया रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन जब उसको मिलता है, इनएक्टिव रहता है, तो उस कंडीशन को स्पोर बोलते हैं। ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो एक वीडियो होगा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, उसमें बैक्टीरिया के सारे स्ट्रक्चर के बारे में बताए हैं। उसमें स्पोर्स को भी बताए हुए हैं। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्या है वो भी बताएं हैं। कैप्सूल्स क्या है, फ्लैजिला क्या है, हर एक को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वाले वीडियो में, वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको। और स्पाइरोकिट तो एक टाइप का बैक्टीरिया है जो उस तरह का स्पाइरल शेप का होता है, फ्रिजाइल होता है, इजीली डैमेज हो जाने वाला, तो इसको बताए हुए हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप वाला जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है। ये सारा कुछ बताया हुआ है, अगर उसको देख लेंगे तो इजी रहेगा। अब जो है, अब इन सारी चीज़ों को अगर पता चल जाएगा कि है क्या क्या, तो अब ये सारा बैक्टीरिया का ही पार्ट है। और स्टेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल को अगर हमको देखना हो तो कैसे देखेंगे, कैसे स्टेन करेंगे। बैक्टीरिया का स्पोर देखना हो, या कैप्सूल देखना हो, स्पायरोकिट देखना हो, फ्लैजिला देखना हो, ये सारी चीज़ें देखना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, माइक्रोस्कोप में डेमोन्स्ट्रेट करना है, देखना है, तो कैसे करेंगे ये बताए हुए हैं। तो सबसे पहले बताए हैं स्टेन फॉर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। बैक्टीरिया का मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल को कैसे स्टेन किया जाता है, कैसे उसको माइक्रोस्कोप पे स्टेन करके डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन सा स्टेन चाहिए? एल्बर्ट स्टेनिंग किया जाता है। फॉर सी डिप्थेरिया है, सी डिप्थेरिया बैक्टीरिया का नाम है, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो ये बैक्टीरिया जो है वो डिप्थेरिया डिजीज काउज करता है। डिप्थेरिया डिजीज सुने होंगे, डायरिया वगैरह उसमें होता है। तो डिप्थेरिया डिजीज काउज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है एल्बर्ट स्टेनिंग से। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल बैक्टीरिया का देखा जाता है एल्बर्ट स्टेनिंग से। तो एल्बर्ट स्टेनिंग कैसे किया जाता है वो बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया है कि ऑल केसेस ऑफ सस्पेक्टेड डिप्थेरिया, मतलब अगर पर्सन को डिप्थेरिया डिजीज सस्पेक्ट हुआ है तो जब उसको स्टेन करना है तो उसका जो सैंपल लेंगे, तो सैंपल से क्या करना है, कुछ स्मेयर्स बना लेना है। एक नहीं, एक से ज़्यादा स्मेयर्स बना लेना है, और उसमें से एक को क्या करना है कि ग्राम स्टेनिंग करना है। ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस बता चुके हैं है क्या, नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोसीजर के साथ क्या है, सब बताए हुए हैं। वो ग्राम स्टेनिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। तो उसको एक स्लाइड को क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। जब उसमें हमको ग्राम स्टेनिंग करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। जब पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव है, तब तब उसका क्या किया जाता है, एल्बर्ट स्टेनिंग किया जाता है। मतलब ग्राम स्टेन करके पता तो चल गया, उसकी मॉर्फोलॉजी तो पता चल गई कि किस तरह का बैक्टीरिया है। वहाँ पे जाइएगा, समझ जाइएगा मॉर्फोलॉजी कैसे पता चल रहा है। तो ग्राम स्टेनिंग वाले वीडियो में, तो जब ग्राम स्टेनिंग किया, मॉर्फोलॉजी पता चल गया सी डिप्थेरिया का, तो अब उसका क्या करेंगे, एल्बर्ट स्टेनिंग करेंगे उसके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि बैक्टीरिया में मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ये देखने के लिए अब एल्बर्ट स्टेनिंग करना होगा। ग्राम स्टेनिंग कर करके एक को देख लिया, अब दूसरा बहुत सारा स्मेयर बनाया है, एक से ज़्यादा 2-3 स्मेयर अगर बना लिया है तो एक को
ग्राम स्टेन करके देख लिया तो पता चल गया कि पॉजिटिव है, उसकी मार्फोलॉजी पता चल गई। तो अब क्या करेंगे, उस दूसरा कोई एक स्लाइड लेंगे और उससे क्या करेंगे, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल के लिए देखने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है या नहीं है, एल्बर्ट स्टेनिंग करेंगे। तो यहाँ पे बार बार एक स्मेयर की बात आ रही है। तो स्मेयर क्या होता है, तो सैंपल टिश्यू जो लिया है, ब्लड लेंगे या स्प्यूटम लेंगे, या यूरिन का अगर स्मेयर बनाना हो या फिर फिसस का स्मेयर बनाना हो, तो वो सैंपल ले लिया जाता है। सैंपल को एक स्लाइड पे स्प्रेड कर देते हैं ताकि उसको उस पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकें, डायग्नोसिस कर सकें डिजीज का। थिन स्प्रेड करते हैं, बहुत पतला लेयर स्लाइड पे बनाते हैं, तो उसको स्मेयर का प्रिपरेशन करना कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से किया जाता है कि एक स्लाइड हो गया, यहाँ पे सैंपल रख दिया, इस तरह से स्लाइड को, दूसरे स्लाइड को उसके ऊपर रखा और यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच दिया हुआ है, तो एक थिन लेयर स्लाइड के ऊपर बन गया। तो इस तरह से ये क्या बन गया, स्मेयर बन गया। स्मेयर बनाने के बाद अब क्या करना है, उसका एल्बर्ट स्टेनिंग करना है। यहाँ पे सी डिप्थेरिया के बारे में बताया है कि सी डिप्थेरिया क्या है, तो ग्राम पॉजिटिव बैसिली है। बैसिली कहने का मतलब वैसा बैक्टीरिया जिसका शेप कैसा होता है, रड जैसा होता है, स्ट्रेट, स्लाइटली कर्व्ड होता है इसमें, और ऑफन इन लार्ज क्लबिंग, कभी कभी जो है क्लबिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्लबिंग जैसा स्ट्रक्चर जो है, इन लार्ज तो हो गया, इसके में क्लब, क्लब क्या होता है, तो इस तरह का एक तरफ इस तरह स्वेल हुआ हुआ और दूसरा एंड वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये है बेसिकली रेड शेप है, एक साइड पे इसके क्लब का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर को क्लबिंग कहा जाता है। ठीक है, और जब बहुत सारा एक साथ रहता है तो ये चाइनीज लेटर जैसा शेप बना देता है। कैसे बनाता है वो दिखा देते हैं, इस तरह देखिए, दिख रहा होगा कि ये शेप कैसा है, उसके ऊपर एक क्लब जैसा बना हुआ है, और एक साथ जब देख रहे हैं इस तरह बहुत सारा है, तो ऐसा लग रहा है कि एकदम चाइनीज लेटर्स है बहुत सारा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है सी डिप्थेरिया का। इसके बाद यहाँ पे बताया है कि present in the body of bacillus are numerous metachromatic granules which give bacillus beaded or bearded appearance। ग्रैन्यूल छोटा छोटा बॉडी पे प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सी डिप्थेरिया को कैसा स्ट्रक्चर दे देता है, मतलब बीडेड स्ट्रक्चर देता है। बीडेड कहने का मतलब क्या होता है कि इस तरह से ऐसा लगता है कि मोती जो है बहुत सारा पिरोया हुआ, उसको बीडेड बोल रहा है, या बेयर्ड अपीयरेंस बोल रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर अभी दिखाया था, दिख रहा था। तो ग्रैन्यूल्स के होने की वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जाता है, और इसी ग्रैन्यूल्स को देखने के लिए एल्बर्ट स्टेनिंग करेंगे। यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं, ये इस तरह बीट्स जैसा फॉर्मेशन इसमें दिख रहा होगा, इसको दिखा देते हैं थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पे देखिए, इसमें ग्रैन्यूल्स रहता है, इसीलिए अगर एक को देखें तो इसमें बीट्स जैसा छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो बीट्स इसीलिए दिखता है क्योंकि इस पे क्या रहता है, यहाँ पे देख रहा होगा कि ऐसे 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 बीट्स दिख रहा है। तो ग्रैन्यूल्स के होने की वजह से उसके बॉडी में बीट्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। अब है एल्बर्ट स्टेनिंग कैसे करेंगे, तो एल्बर्ट स्टेनिंग करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो दो एल्बर्ट स्टेन होता है, एक एल्बर्ट स्टेन 1 और एक एल्बर्ट स्टेन 2। दोनों का कंपोजिशन बताया हुआ है कि एल्बर्ट स्टेन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। टोलिडीन ब्लू है, मेलाकाइट ग्रीन है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अल्कोहल और डिस्टिल वाटर है। उसका अमाउंट भी दिया हुआ है कि कितना कितना प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाते हैं एल्बर्ट स्टेन 2। एल्बर्ट स्टेन 2 में आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड और डिस्टिल वाटर प्रेजेंट होता है, कितना कितना होता है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, ये एल्बर्ट स्टेन देख सकते हैं, इस तरह से किट मिलता है इसका। एल्बर्ट स्टेन 1 हो गया, एल्बर्ट स्टेन 2 हो गया। ठीक है, वो बनाना नहीं होता है, सब बना बनाया रहता है, अब इससे स्टेनिंग करना होता है। तो प्रोसीजर इसका दिया हुआ है, कैसे करेंगे एल्बर्ट स्टेनिंग। तो सबसे पहले कवर द हीट फिक्स्ड स्मेयर, मतलब स्मेयर जो बना लिया है उसको कवर करेंगे विथ स्मेयर विथ एल्बर्ट स्टेन, और एल्बर्ट स्टेन उसके ऊपर डालेंगे, फिर उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, हीट फिक्स करेंगे ताकि बैक्टीरिया जो है उस पर फिक्स हो जाए। फिर एल्बर्ट स्टेन डाला, एल्बर्ट स्टेन डाल करके 2 मिनट छोड़ दिया, उसके ऊपर ड्रॉप से डाल करके छोड़ दिया, फिर 2 मिनट के बाद उसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद
अब क्या करेंगे, एल्बर्ट स्टेन 2 डालेंगे, फिर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसको वॉश कर देंगे, फिर ड्राई होने देंगे, और फिर क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप पे उसको एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स उसका बॉडी में अपीयर हो जाएगा। किस कलर का अपीयर होगा, तो ब्लूइश ब्लैक कलर का अपीयर होगा। और बॉडी कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का। अभी दिख रहा था स्ट्रक्चर जो ये वाला ब्लैक कलर का दिखेगा आपको, डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो ग्रैन्यूल्स दिखेगा, और ग्रीन कलर का दिखाई देगा बैसिलस। इसी तरह दिखाई देगा जब एक माइक्रोस्कोप पे स्टेन करने के बाद देखेंगे। स्टेनिंग का प्रोसीजर तो समझ गए होंगे, इसको ऐसे भी बता देते हैं फिगर से। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हीट किया जा रहा है। ये नीचे हीटर है जिस पे हीट करते हैं, उसके ऊपर एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी रख करके ऊपर से स्लाइड रखा हुआ है, ताकि डायरेक्ट आग के ऊपर रखेंगे तो खराब हो सकता है, इसलिए उस तरह से रखते हैं। फिर ड्रॉप से डाल रहे हैं इसमें एल्बर्ट स्टेन 1, फिर वॉश कर रहे हैं वाटर से, फिर उसके बाद एल्बर्ट स्टेन 2 डाल रहे हैं, फिर वॉश किया वाटर से, उसके बाद कवर स्लिप लगा देते हैं, और फिर उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप पे। तो ये हो गया एल्बर्ट स्टेनिंग। एल्बर्ट स्टेनिंग के बाद अब कैप्सूल का स्टेनिंग कैसे करते हैं, इंडिया इंक का यूज़ कैसे करते हैं, एंडोस्पोर या स्पोर को कैसे देखते हैं, ये सारा बताना है। तो ये सारी चीज़ें अब नेक्स्ट क्लास में। अभी एल्बर्ट स्टेनिंग याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।